इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड-19 केस बढ़ने के बीच इंदौर में प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादी समारोह के आयोजनों पर रोक लगा दी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि जो स्थिति है सभी लोग कृपया शादियों को स्थगित करें और एक भी अनुमति हम जारी नहीं कर रहे हैं और 30 तारीख तक सभी लोग घरों में रहें और कोई भी बाहर ना निकले। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान किया है कि राज्य में किराने की दुकानें अब सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बेवजह आवाजाही करने से रोकना है और साथ ही साथ यह भी कहा कि सरकार वायरस की चेन तोड़ने के लिए जरूरी सेवाओं के समय को भी सीमित करने का फैसला ले सकती है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 2,59,170 नए केस सामने आए और करीब 1,761 लोगों की मौत हुई। महामारी से मरने वालों की यह सर्वाधिक दैनिक संख्या है। वहीं देश में अब तक कुल 1,80,530 लोग कोविड-19 से जान गंवा चुके हैं, जबकि कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 20,31,977 है। और देश भर में अस्पतालों में बेड्स की कमी के बीच बड़ोदरा की जहांगीरपुरा मस्जिद को 50 बेड का कोविड-19 का केंद्र बनाया गया है और मस्जिद के एक ट्रस्टी ने बताया है कि ऑक्सीजन और बेड्स की कमी होने के चलते हमने इसे कोविड-19 केंद्र में तब्दील करने का फैसला किया है और इसके लिए रमजान के महीने से बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। और इसी बीच में वाराणसी के BHU स्टेडियम में DRDO बनाएगा करीब 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने वाले व्यक्ति से 10,000 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही उसकी फोटो भी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और गौरतलब है कि राज्य में पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। और CISEI ने सोमवार को कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर ICSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। CISCE के मुताबिक 10वीं के नतीजे इस क्राइटेरिया पर तय होंगे और नतीजों की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी और ISC बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाएं बाद में करवाई जा सकती हैं। और दिल्ली रेल मंडल के DRM RN सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है। इनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन व आनंद विहार स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन परिसर में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 30 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी को सील करने का आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर रामेंद्र सिंह ने पत्र जारी कर 30 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। और कोविड-19 की स्थिति के कारण दिल्ली सरकार ने सोमवार को तय समय से पहले ही स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। 11 मई से 3 जून तक होने वाली छुट्टियों को 20 अप्रैल से 9 जून तक कर दिया गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। और दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा और अन्य प्रमुख शहरों में पाबंदियां लगाने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू होने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रवासी एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं और यह भी कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनके बैंक खातों में रुपए डाले। और अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के नागरिकों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है और CDC ने पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों के लिए भी भारत जाना जोखिम भरा बताते हुए कहा है कि अगर भारत यात्रा करनी ही है तो पहले पूरी तरह से टीके लगवा लें। और दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में करीब 6.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 9,813 लोगों की मौत भी हुई और पिछले कुछ दिनों से भारत में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए और इसके बाद तुर्की में 55,149, अमेरिका में 51,650 और ब्राजील में 34,642 में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। और इस तरह भारत में बीते दिन तुर्की और अमेरिका से 5 गुना और ब्राजील से 7 गुना ज्यादा मामले हैं। ब्रिटेन सरकार ने भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार से अगले आदेश तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो पिछले 10 दिनों से भारत में थे। इस फैसले का असर ब्रिटिश, आयरिश और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों पर नहीं पड़ेगा, यानी वो ब्रिटेन जा सकेंगे लेकिन एक कड़ी शर्त के साथ। और इसी के साथ में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर उड़ते अपने छोटे हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी का वीडियो जारी किया है। ये किसी दूसरे ग्रह पर एयरक्राफ्ट द्वारा संचालित और नियंत्रित पहली उड़ान है। और इसी के साथ में IPL 2021 सीजन के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। सोमवार रात को हुए इस मैच में CSK ने 188 रन के जवाब में राजस्थान की टीम को 143 रन ही बनाने दिए। चेन्नई के स्पिनर रविंद्र जडेजा और मोइन अली के वानखेड़े की पेस फ्रेंडली पिच पर कहर बरपाते हुए 5 विकेट झटके।
और चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हराया। सीएसके सीजन में दूसरी जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैच में सबसे अहम रोल अदा किया ड्यू फैक्टर ने। दूसरी पारी में ओस की वजह से ही राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और इसी के साथ में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री ये जुंग यून ने कहा है कि अगर जीत जाती हूं तो लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन यह बहुत ही तनावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने का कभी सोचा नहीं था। और आपको बता दें कि ये जुंग फिल्म मिनारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। विद्युत जामवाल को फिल्म इंडस्ट्री में करीब 10 साल हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने अब्बास सैयद के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका नाम एक्शन हीरो फिल्म्स रखा गया है। और करियर में उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे विद्युत की माने तो अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए वे नए चेहरों को मौका देंगे। विद्युत ने 10 साल पहले तेलुगु फिल्म शक्ति से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था और इसके बाद उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म फोर्स आई थी। और कॉमेडियन और प्लेबैक सिंगर सुगंधा मिश्रा 26 अप्रैल को डॉक्टर संकेत भोसले से जालंधर में शादी करेंगी। पिछले दिनों सगाई कर चुकी सुगंधा ने इस बात की जानकारी एक बातचीत के दौरान दी। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी शादी का प्लान भी साझा किया और उनकी माने तो वे अपनी शादी में 10 किलो का लहंगा पहनना चाहती हैं। और इसी के साथ में मौसम की खबर, गर्मी का वर्चस्व फिर से बढ़ रहा है। आगामी दिनों में आंधी की भी संभावना बताई गई है। प्रयागराज में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और राजस्थान के मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों के लिए जारी मौसम की चेतावनी में कई स्थानों पर बादल की गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की आशंका भी है। और उधर पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।